और पृथ्वी से भामर डाल के मेरी एक शर्त और होगी। कौन सी? अरे तुम संत महात्मा राजा, अगर मोक्ष व्याप्त को चाह रहे हो तो एक पालकी में संत महात्मा होने चाहिए, और जब पृथ्वी की 7 भामर बन जाएंगी सोई में तुम्हारी दुल्हन लग जाऊंगा। और जहां बुरे काम पर आदमी कदम रखता है तो समझना उसकी बुद्धि तो खराब वैसे हो जाती है, और जब संत महात्मा होंगे तो वो सहन नहीं करेगा। अरे तुम संत महात्मा राजा पालकी में भयो, अगर असली पाप से पैदा हो तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन संतों की पालकी अलग और पराय अलग, और 7 भामर डालनी पड़ेगी। राजा ने 7 तो छोड़ 14, देख सब चिंता मत कर, 14 भामर। पृथ्वी समझ गई श्यार विद्या। आज महाराज प्रीव्रत रह गए, अपनी रानी से कहा है मालिनी से कि महारानी अपनी पत्नी से भी भेद छिपा दिया है। अच्छा एक बात बताइए, धृतराष्ट्र जो थे, महाराज युधिष्ठिर जो थे, उन्होंने अपनी मैया कुंती को श्राप दिया था कि आज के बाद नारी के पेट में बात कभी छुपेगी नहीं। ये बात सत्य है माताओं? पीछे वाले सही है, लेकिन मैंने कछु अनुमान करो है कि तुम्हारे पेट में एक बार ना छुपे, लेकिन इनके में छिप जाए। और न छिपी तो अच्छा मैं मानूं इनके पेट में बात ना छिपत, आज तक मायके की बात तुम तक आई है कोई? आज तक बताए दो तुम कोई तुम्हारी आई कोई छिपी ना, चाहे चूड़ा मार रह गई हो, चाहे भाभी से लड़ाई रह गई हो, चाहे रूखी रोटी खाए गुजर कर रही हो, पर की मां पहुंच सकते लेकिन बाकी जाना कोनी सास कहता देख लो माले मान नंगा कर दिया ते बाप में देवला। हां ठीक है चुप रहो, मैं जान लेकिन राजा ने अपनी नारी से भेद छुपाया। हे महारानी, मैं आज युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। जीवन में वरना क्या बार बनते हैं? वरना 2 बार बनते हैं। वही सिंगार जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है वही होता है,
और एक बार जब छत्री युद्ध करने के लिए जाता है तो कंगन सेहरा वही श्रृंगार छत्री का होता है। तो राजा त्रिव्रत ने अपनी महारानी से कही, हे देवी, आज मैं एक राजा की शर्त बन गई है, लेकिन मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, तू मुझे वरना बना दे। रानी ने कहा, महाराज अभी तो तुम जंगल के ले गए, एकदम कैसे लौटे आए? अगर महाराज किसी राजा से शर्त बन गई है तो आप अपने गुरु को बुला, और गुरु को बुला करके पहले आप उनसे निर्णय करो इस समय चढ़ाई करनी चाहिए, जाना चाहिए या न जाना चाहिए। अच्छा, पतिव्रता जो होती है वो भी पति से बहुत तेज होती है, वो पागल नहीं होती। माता थोड़ी बातें कम करें, इन्हें में यही तो कमी और का है। हर चीज में आगे रहती है ये, हर चीज में, कथा में आगे, कीर्तन में आगे, भगवान का नाम हो तो राधे श्याम सीताराम। और तुमने स्टेशन पे देखी हुई कालिंदी रेल वो एक्सप्रेस, तो बाऊ ने सबसे पहले लाइन साफ साफ दिया तो सबसे आगे रहती है, लेकिन एक चीज में पीछे रहती है, बात इनकी वंदना है। कथा तो हमारो ही डिपार्टमेंट जो पीछे बैठा बा सुन जे तो बैठ के जाए ये जी साड़ी भाई लाई तुम्हारी से बड़ी मैच है। अब पेट की बातें बतला रही, लेकिन कथा न सुनाई। अगर ये कथा ही सुनती तो पार्वती के सूता ना पाते, कथा अगर सुनती तो सहोदरा सात द्वार की कथा सुन लेती है। सुनाई कथा सुनती तो जब सीता का वनवास हुआ था तो लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए थे, सीता जी सो गए। कथा सुनती है, पर मैं जागाऊं की बुराई ना करो, जागाऊंगी तो सब सही है, जे न होई तंत्र सो गई ना हो। अब बड़ाई ना करूं तो भी मुझे चादर ना तो खानी है, तुम कर ले चूल्हे में तुम कर ले, हम तुम दोनों ने करनी पड़ेगी, कर लेंगे। देख लो सामने कह रहे हैं कि बड़ाई करो। आज जब गुरु को बुलाया गया है और गुरु ने बैठ करके कहा, बेटा आपके कछु दिना खराब चल रहे, पहले तो दिना कुछ सही थे, लेकिन कछु दिना 3-4 दिन से आपकी बुद्धि इस पर रवि तारा मंडल बन गया और शुक्र और शनि दोनों ग्रह इकट्ठी हो चुकी है। गुरुजी 33 कोटि ग्रह इकट्ठी है जाए, लेकिन अच्छा गुरु के बिनु मार्ग ना मिलता। इतने पांडाल बैठे सब बताइयो आप उठाए कि कितने के गुरु होते हैं, कितने के ना। बहुत सुंदर जागा में बहुत सवन के गुरु होते हैं। इतनी कथा करे आओ में 14-15 बार बताए गए, लेकिन हर गांव में मैंने अगर पूछा है तो 2-4 ही मिलेंगे, लेकिन गांव में इतने लोग हैं कि सबके गुरु हैं। चाहे ब्रह्म शंकर सम होई, कभी लिख रहे गुरु बिन भवन तरे, चाहे शंकर ब्रह्मांड समान हो, लेकिन बिना गुरु के कभी तार नहीं हो। लेकिन यहाँ तक भी बताया गया है कि गुरु जिनके न हो उनके हाथ से पानी पीना भी गुनाह है, पाप लग जाता है। गुरु का मतलब क्या होता है? गो माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं।
पर अब गुरु बनाइयो तो कैसे बनाइयो सोच समझ। पहले कैसे गुरु ना रहे, अब तो गली न गुरुआ फिरे, चेला गुरु मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा कान में कर गई गुर्र, तू चेला में गुर्र और मोटरसाइकिल गुर्र। ऐसे नहीं लिखी है चौपाई, हरे शिष्य धन सोकन हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसे गुरु तो होता है कि चेला के धन तो ले लेंगे, लेकिन संकट पड़े तो हमें शामिल ना होंगे। एक बाप अपने लड़का के लिए सारी जिंदगी कमाई करता लेकिन पूर्ति नहीं कर पाता, और जा गुरु के 100 चेला होए, स्वर्ग चल रही है, नरक में जगह ना मिले। जब एक बाप अपनी बेटा की पूर्ति नहीं कर पाता है तो एक गुरु 100 चेला कहां से कर सकता है। सोच समझ के गुरु बनाइयो। एक दोहा गाते हैं, गुरु करियो जानकर पाई पियो। शास्त्री लोग कहते हैं ना, मैंने इसमें विचार किया ये दोहा गलत है। ये दोहा यूं गलत है, अगर तुम पाई पीवे को लेके आए बाल्टी में भरे ओबा में कुत्ता पेशाब कर जा चलने लगी खूब छानव करियो का पी सब। दोहा सटीक नहीं है, दोहा यूं होना चाहिए, पानी पियो जानकर गुरु करियो छान के। पानी जान करके पीना चाहिए, कैसा है, किसके घर से आया है, कौन है। और गुरु एक ही होना चाहिए, कभी चेंज नहीं करना चाहिए। एक जगह भी हम इधर गए थे, बेर तहसील राजस्थान में, ऐसे ही गुरु के बारे में कथा चल रही थी, तो हमने गुरु के बारे में बोला तो एक माता जी थी, 40-45 साल की उम्र होगी। अच्छा, उधर सम्मान बहुत होता है। 14 तारीख को हम फिर जा रहे हैं सौसा ग्वालियर MP में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बैठेगी 14 तारीख को। उधर अगर 100 साल का होगा वो भी इजाजत मांग करके भीतर घुसता है कि ब्याज से मिलना है तब आएंगे। और अपने क्षेत्र में कहा हाँ शास्त्री का है, मौज आ रही है। उधर भी सभ्यता शिष्टाचार है। तो 45 साल की उम्र थी उन माताओं की, पे में बोली। तो मैंने आज कथा में गुरु के बारे में बोली। हाँ, शास्त्री जी हम जब कुंवारी थी तो हमने गुरु बनाए, अच्छी बात है। शास्त्री जी हमारे गुरु जी मर गए, तो जब हमारी फिर शादी हुई तो हमने ससुराल में गुरु जी बनाए। ब्याज जी महाराज हमारे गुरु जी दुनिया छोड़ के चले गए, मर गए। अब हमने सोची कि हमारे यहाँ कथा करने के लिए आप लोग आए तो हम ही तुम्हें गुरु बना ले। मैंने कि धन्य महारानी, कुआरे पे मर गए, माँ ससुराल मर गए, यहाँ तीसरे से बुलाए। तो ये नहीं कि गुरु मर जाए तो फिर चेंज करें, नहीं, गुरु एक ही होना चाहिए। मर जाए नाम गुरु होता है प्यारे, शरीर गुरु नहीं होता। गुरु ने समझाया बेटा तेरे ग्रह खराब है, आप मत जाओ। जवाब दिया कि गुरुजी मैं जरूर जाऊंगा। नहीं मानो, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं बनता जो कह करके पीछे हट जाए। चलो आज महाराज प्रीव्रत और बरना बनाओ। बरना कैसे बनो? जब हमारी माता बहनाएं बरना बनाती थी पहले तो कुछ नेम थे बरनाओं के, क्या क्या भांति थी। अरे महलन में भूप बनोए बरना और सखी गाय मंगल चारी बरे।
पहले की जो हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं ये बरना बनाती थी तो पहले क्या क्या जरूरत पड़ती भांगने में। परिचय जी कंगन में काका बना तो ब्याह की खुशी में कोई माल बनाता। हाँ माता हो, हाँ इन्हें मालूम है, बुजुर्गन ने मालूम है। अब हमारे तो बनाओ तो रेडीमेड दबाओ, हमें तो मालूम है, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार बताएंगे। अरे करिया की गुंड चून की खुशियां गरियारे की चून की भूसी आम को पत्ता और नौन मिर्च धर लई भांद कंबर को लित लित। आजू अगर गरियारे की बुद्ध कारे कपड़ा में बांध के जब पशु को नजर लग जाए, अगर बांध दी जाए नजर ना लगे। आज भी राजा के सखी गाय कमल राजा में सजा है और सजा कैसे गुरुजी ने कही बेटा वरना में से बन जा, लेकिन मेरा अनुभव है लौट के दोबारा घर में और जाने माता पिता गुरु ठुकरा हुआ, माता पिता गुरु आज्ञा माने अपनों भलो इसी में जाने। माता पिता गुरु ये कभी अपने शिष्य अपने बेटा के लिए गलत नहीं कहेंगे, लेकिन आज देख लो तो मेहताई बाप गुरु को ठोकर लगाए रहे और बे आंगन बड़ प्यारे सबसे बड़ा अगर ईश्वर है तो इन माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। सबसे बड़ा गुरु तो माँ होती है। एक बार को पूत कपूत बन सकता है, लेकिन माँ कभी डाहे नहीं बन सकती है। शत्रुपा कहने लगी लाला तू अपनी तिरिया से भेद छुपा सकता है, सबसे छुपा सकता है, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकता। मेरे लाल मुझे असूद हो रहा है, तू मत जा। और माँ जैसा रिश्ता दुनिया में नहीं प्यारी। आइए गौर करते हैं, एक माँ